भगवान बना दिया है। महेश भट्ट इस बात के लिए संघर्ष कर रहे थे कि भारत में पॉर्न फिल्म क्यों नहीं बन सकती। खूबसूरत खातून तो है वो। You Sunny Leone, you get lost from my India, okay? You just get lost from my film industry. नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में आज आपके सामने हम मुद्दा लेकर आए सनी लियोनी का, जो कि लगातार दूसरे दिन लेकर आए हैं। इस सनी लियोनी ने हिंदुस्तान में जो किया है वो अतीत में किसी राक्षसिनी को भी संभव नहीं हुआ है, किसी डायन ने भी नहीं किया है। इस देश का जितना नुकसान आतंकवादियों ने गोलियां बरसाकर हिंदुस्तान का किया, उससे बड़ा नुकसान सनी लियोनी ने सांस्कृतिक आतंकवाद से किया है, जिसके खिलाफ हिंदुस्तान का कोई भी मीडिया बोलने को तैयार नहीं है। डरते हैं या उन विज्ञापनों के खोने का डर है जो सनी लियोनी करती है। सुदर्शन को डर कभी नहीं रहा और इसलिए कभी भी जहां सत्य की जरूरत पड़ी हम बेखौफ होकर बोलने के लिए तैयार रहते हैं। लगातार दूसरे दिन आज आपके सामने खड़े हैं और इस अभियान को तब तक चलाएंगे जब तक सनी लियोनी ऊपर बैन नहीं लगता। हमारे पहले दिन के पहले एपिसोड का परिणाम यह रहा कि गुजरात से रातों रात 500 होल्डिंग को उतारा गया। यह सुदर्शन का यश है और बड़े पैमाने पर देश भर में प्रदर्शन शुरू हुए। ये सब हम आपको दिखाएंगे, लेकिन आपसे भी अपेक्षा करते हैं कि बोलिए, बेखौफ होकर बोलिए और उसके लिए मुद्दे को ठीक से समझ लीजिए। आइए आपकी प्रतिक्रिया लेने के पहले विस्तार से मुद्दे को देखें। मेरे पीछे हिंदुस्तान है, मेरे पीछे हिंदुस्तान। सनी लियोनी के खिलाफ अब देश के लोग खड़े होने लगे हैं। लोग सनी के खिलाफ FIR कर रहे हैं, सार्वजनिक जगहों पर लगे पोस्टरों को उतार रहे हैं। लेकिन नवरात्रों में सनी का अश्लील खेल अभी जारी है। अभी नवरात्रे चल रहे हैं। नवरात्र में देवी के रूपों में हमारे समाज में महिलाओं की पूजा की जाती है। वहीं अब नवरात्रों में एक और महिला और उसके षड्यंत्रकारी भारतीय समाज में अश्लीलता परोसने पर उतारू हैं। पॉर्न फिल्मों की स्टार सनी लियोनी को भारत लाया ही गया है, भारतीय आदर्श और मूल्यों को खत्म करने के लिए। ऐसे में नवदुर्गा में कॉन्डोम के फोटो के साथ अश्लीलता से नवरात्रों की बधाई दी गई है। इससे सनी लियोनी के खिलाफ गुजरात के साथ पूरे देश में गुस्से की लहर फैल गई है, क्योंकि इससे न सिर्फ हमारी धार्मिक परंपराओं का अपमान हो रहा है, बल्कि युवाओं को दूसरे ही रास्ते पर ले जाने की कोशिश हो रही है। आज बच्चे भी सनी लियोनी को देखते ही पहचान लेते हैं, क्योंकि बच्चों तक अब पॉर्न आसानी से पहुंच गया है। सनी लियोनी के मालिकाना हक वाली वेबसाइट अभी भी भारत में चल रही है, जबकि सरकार ने बैन करने का आदेश जारी किया है। सनी लियोनी की वेबसाइट का लिंक कहीं से भी खुल जाता है। वेबसाइट पर खुला पॉर्न परोसा जा रहा है। सनी लियोनी की वेबसाइट भारत में सबसे ज्यादा देखी जा रही है। आज क्या स्कूल और क्या कॉलेज के बच्चे सभी के जुबान पर चोरी छिपे सनी लियोनी की चर्चा होती है। टीचर बच्चों के आक्रामक व्यवहार से परेशान हैं। मैं लगभग 25-26 वर्ष से शिक्षा क्षेत्र में हूँ और प्रतिष्ठित विद्यालयों में मेरा कार्य रहा है। और को एजुकेशन स्कूल में जैसे मैंने ऑब्जर्व किया बच्चों के साथ, क्योंकि उनका इंटरेस्ट इस क्षेत्र में बढ़ाया जा रहा है। इस तरह के प्रॉम्प्ट्स उनको दिए जाते हैं कि सिंपल अगर वो सर्च भी कर रहे हैं तो उनके सामने ऐसी चीज़ें लाई जाती हैं ताकि वो इसको देखें, और ये देखकर जो उन पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है ये बड़ा मैंने क्लोजली उनके साथ रह के मैंने महसूस किया है। और 2 बच्चों की माँ होने के नाते मैं ये समझती हूँ कि किसी भी माँ बाप को कैसा लगता होगा कि अगर उनके बच्चे इस प्रकार के साइट्स के बारे में सर्च करते होंगे। वहीं पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर परेशान हो रहे हैं। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं। क्या हमारा समाज अब अभिव्यक्ति के नाम पर हर तरह पॉर्न स्टार को भगवान बना दिया है, पॉर्न स्टार को भगवान बना दिया है। You Sunny Leone, you get lost from my India, okay? You just get lost from my film industry. That's it. तुम उधर जाके अपना जो लॉलीपॉप खाना है लॉलीपॉप खाओ, जो करना है वो करो, okay? Not here. क्या कुछ लोग खुलेआम अश्लीलता को परोसने के लिए
अभिव्यक्ति की आजादी का ढोंग ऐसे ही दिखाते रहेंगे। क्या समाज के बुद्धिजीवी वर्ग का फर्ज नहीं बनता अश्लीलता के खिलाफ खड़े होने का? क्या सरकार को ऐसे नियम नहीं बनाने चाहिए जो अश्लीलता परोसने वालों को सजा दे सकें? क्या भारत भी पॉर्न स्टार्स का अड्डा बनने जा रहा है? या हमने कुछ जगह पर ऑडियो इसलिए बंद किया क्योंकि ऐसी गंदी भाषा, ऐसी गंदे गाने हम अपने इस पवित्र चैनल से आपके सामने लेकर नहीं आने आप चाहते हैं, लेकिन जो मुद्दा आपको समझे इसके लिए जितना जरूरी है उतना हम लेकर आ रहे हैं। और इसलिए कह रहे हैं छोटे बच्चे और महिलाएं आज का शो ना देखें, इसलिए क्योंकि ये बात उन तक ना पहुंचे इसलिए शो है। लेकिन कुछ लोगों को तो जब कीचड़ साफ करना है तो कीचड़ में तो हाथ डालना पड़ेगा ना, और इसलिए दूसरा एपिसोड इस कीचड़ को साफ करने के लिए आपके सामने लेकर आए। मेरे साथ 3 विशेष अतिथि, उनके पास जाऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको कितनी फैन फॉलोइंग तथा कथित मूर्खों की संख्या सनी लियोनी को देखने के लिए उमड़ती है, केरला का एक वीडियो आपको दिखाता हूं। देखिए, कुछ दिन पहले का है, पूरे आवाज के साथ सुनाते हैं। ये भीड़ है, ये देखिए वो गाड़ी है सनी लियोनी की, जिस गाड़ी में सनी लियोनी ऐसा कहा जा रहा है। और ये कुंभ मेले से भी ज्यादा भीड़ आपको इस नंगा नाच करने वाली इस औरत को देखने के लिए आई है। जिस प्रकार की ये सारी भीड़ लाई गई है और भीड़ बनाई जाती है हिंदुस्तान में और भीड़ बनती भी है, ये मूर्खों का रेला क्या देखकर यहां आया है। देखिए, जान की जोखिम, स्टाइपेंड, यहां पर क्या क्या हो सकता है, ये ऊपर से झूम देखिए, कितने लाख लोग सनी लियोनी को केरल जैसे राज्य में, जिसको गॉडलैंड भी कहते हैं, देखिए बसों पर, चौराहे पर, ट्रकों पर, जहां चाहे आपको लोग दिखाई देंगे। ये पागलपन आपके सामने इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि आपको पता चले चलिए हमारे साथ गेस्ट पैनल, उनके पास चलते हैं। ये वीडियो हमने आपको इसीलिए दिखाया कि आपको पता चले कि अगर आप सनी लियोनी को नहीं जानते इसका मतलब खतरा कम है, ऐसा मत समझिए। इतनी लाखों की भीड़ केरल जैसे राज्य में जब सनी लियोनी के पीछे दौड़ती है तो हिंदुस्तान के मेट्रो में, महानगरों में क्या हाल होगा आप समझ सकते हैं। यह वायरस इतना अंदर घुस चुका है कि इसका इलाज अगर समय पर नहीं हुआ तो यह बड़ा कैंसर बनकर हिंदुस्तान को बर्बाद कर देगा। उसके पहले बोलने की जरूरत है और इसलिए बिंदास बोल लेकर हम आपके सामने खड़े हैं। हमारे साथ यहाँ पर 3 विशेष अतिथि हैं, उनके पास चलते हैं। आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ प्रोफेसर कुसुम लता केडिया जी हैं, जो यूरोप, ईसाइत और जेंडर एजुकेशन के बारे में एक्सपर्ट से राय रखती हैं। इनके पुस्तकों को, कोटेशन को देश के जाने माने लोग कोट करते हैं। हमारे साथ बिग बॉस के कंटेस्टेंट बिग बॉस स्वामी ओम और सामाजिक कार्यकर्ता बरखा त्रेहान, ये 3 लोग जुड़ेंगे। बरखा जी थोड़ी देर में पहुंचेगी। मैं कुसुम लता जी और स्वामी ओम आपका स्वागत करता हूं। कुसुम लता जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, जिस हिंदुस्तान में इतना सांस्कृतिक देश हम कहते हैं, सांस्कृतिक देश कहते हैं, उस देश में इतनी भीड़ ऐसी औरत के लिए कैसे आ सकती है? क्या परिणाम है ये? कुसुम लता जी। मुझे सबसे अधिक चिंता जिस बात की हो रही है
पोर्नोग्राफी के कारण यूरोप और अमेरिका की स्त्रियां भयंकर सेक्सुअल वायलेंस की शिकार हुई हैं। भारत की स्त्रियों को अगर ये नहीं रोका गया तो बहुत ही वायलेंट किस्म के सेक्सुअल वायलेंस से गुजरना पड़ेगा। इसको तुरंत रोकने की ज़रूरत है, क्योंकि यूरोप और अमेरिका में जो हुआ है उसको शायद किसी हिंदी चैनल पर कहा भी नहीं जा सकता है। फिर भी समझने की भाषा में बताना पड़ेगा, क्योंकि पेशेंट को अगर नहीं बताएंगे कि तुम कहाँ तक बीमार हो, तब तक वो भी इलाज के लिए गंभीर नहीं होगा। तो मैं 2 मिनट का समय चाहूँगी। ईसाइयत में स्त्री को प्रकृति से बाहर माना गया और स्त्री पुरुष काम संबंध को शैतान के द्वारा प्रेरित माना गया, इसलिए स्त्री को शैतान की बेटी भी कहा गया। इस स्त्री पर और सेक्स को एक उद्दाम आवेग, क्योंकि वो शैतान से प्रेरित है, जो पुरुष को वशवर्ती करता है, ये माना गया। अतः और इसको पाप भी माना गया। तो इस पाप के लिए स्त्री को दंडित करने के लिए ये पोर्न कोई नई चीज़ नहीं है। ये पोर्न यूरोप में ईसाइयत के साथ साथ चल रही है और ये इतनी भीषण है। मैं तो ये कह सकती हूँ, मेरी एक पुस्तक है, विश्वविद्यालय प्रकाशन ने छापा है, स्त्रीत्व धारणाएं एवं यथार्थ। इस विषय पर अंग्रेजी में तो मैं चर्चा कर सकती हूँ, हिंदी में चर्चा करना मेरे लिए संभव नहीं है। ये इतना भयंकर सेक्सुअल वायलेंस देता है स्त्री को, और भारत की स्त्रियों को इससे गुजारने के लिए ही शायद ये सब किया जा रहा है। तो इसका परिणाम हिंदुस्तान आज समझ नहीं रहा है, और वो परिणाम समझा, इसीलिए हम इस शो को लेकर आए हैं। ऐसे में क्या प्रमुख चीजें हैं जिस कारण इस सनी लियोनी के विरोध का हिंदुस्तान में समर्थन करना चाहिए, ऐसा आपको लगता है? सबसे पहले भारत की स्त्रियों को ये जानना चाहिए यूरोप और अमेरिका में स्त्रियों पर घर के भीतर कैसा सेक्सुअल वायलेंस है, और उसको समझने के बाद स्वयं को बचाने के लिए और किशोरों को, पुरुषों को हैवान बनने से अगर बचना है तो इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। एक किताब है मटिल्डा जोसेलिन गेज की, विमेन, स्टेट एंड चर्च, वो पढ़ लें कुछ समझदार लोग। एक पुस्तक है कैरन आर्मस्ट्रांग की, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू विमेन। इसमें स्त्रियों के साथ चर्च के और ईसाई पादरियों के आदेश से कितने प्रकार के भयंकर सेक्सुअल अत्याचार किए गए हैं, इसको पढ़ें। ये पोर्न उससे निकली हुई चीज़ है, और 100-200 साल में चूँकि फिल्म मेकिंग जो कि उसको विजुअली प्रेजेंट कर सकती है, उसका पार्ट बन गई है, इसलिए लोग ज़्यादा जानते हैं। 1500 साल से यूरोप की स्त्रियां और यूरोप के पुरुष इस भयंकर विकृति और वायलेंस को झेल रहे हैं। बिल्कुल, और इस वायलेंस के बाद आज की समाज की क्या स्थिति हम देख रहे हैं। अगर हिंदुस्तान में आपको अपने बच्चे, अपने पोते, इनको ऐसा समाज देना है, उस नर्क में अगर उनको ढकेलना है तो चुप बैठिए। लेकिन अगर आप इसके खिलाफ बोलना चाहते हैं तो इसलिए भी बोलिए, क्योंकि ये केवल आपके बच्चों का, पोतों का व्यवसाय विषय नहीं है, ये हिंदुस्तान का विषय है। और इसलिए देश बचेगा तो सब कुछ बचेगा, नहीं तो कुछ नहीं बचेगा। हिंदुस्तान को दसों दिशा से डैमेज करने का प्रयास हो रहा है, आक्रमण हो रहा है। उनमें से एक खतरनाक दिशा नसों में, संस्कारों के नसों में ये विष पहुंचाना है, जो सनी लियोनी के द्वारा पहुंचाया जा रहा है। सनी लियोनी के साथ बिग बॉस में काम जिन्होंने किया है, स्वामी ओम हमारे साथ है। स्वामी ओम, आप लोग इतने गंदगी को कैसे झेल पाते हैं? जिस वक्त सनी लियोनी मेरे पास में बिग बॉस के घर में मेरे से फिजिकली मिलने आई थी, उस वक्त सनी को मैंने कहा था कि तुम इस देश को बर्बाद करने के लिए आई हो एक साजिश के तहत, और तुमको इस काम के लिए निश्चित रूप से तुमको CIA ने भेजा है। ये हम इसको कामयाब नहीं होने देंगे, और तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुमको यदि यही पोर्न करना है तो तुम इंडिया छोड़ दो। और इसी तरह से मैंने आचार्य रजनीश को भी कहा था कि आप तो वहाँ उसको बड़े चिपक रहे थे बिग बॉस में, और यहाँ आप भाषण दे रहे हैं। नहीं, वो TRP बनाने के लिए बिग बॉस ने ये कहा था कि मैं चिपक रहा था। सच्चाई ये थी कि इंटर करते ही वो मेरे साथ 5 बार चिपकी, 5 बार गले लगी, और मैंने उसको
अपने तरफ से पुश करके धक्का देने की कोशिश की। और नहीं तो आप में और सनी लियोनी में क्या फर्क रहा? पैसे के लिए डायरेक्टर के कहने पे अगर वो भी यही करते और आप भी वही करें। नहीं, मैं तो नहीं कर रहा था ना, मैं तो उसको पुश कर रहा था, मैं तो उसको अलग करने की कोशिश कर रहा था। आप उसका फोटो देखिए जिसमें मैं उसको अलग करने की कोशिश कर रहा हूं और वो मेरे साथ में चिपकने की कोशिश कर रही है। मैं उससे दूर दूर खड़े होने की कोशिश कर रहा हूं, वो मेरे नज़दीक आने की कोशिश कर रही है। यहाँ तक कि जो वहाँ पे शोले फिल्म की जो शूटिंग हुई थी उसमें भी वो मेरे साथ में, देखिए इसमें भी मैं उसके साथ नहीं चिपक रहा हूँ, उसमें भी हम उससे अलग होकर के मैं एक्टिंग कर रहा था। मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया। और यहाँ तक कि बिग बॉस के घर से निकलने के बाद भी सनी से जब मेरी बात हुई तो सनी लियोनी को मैंने ये कहा कि अभी तक तुम हिंदुस्तान में हो, ये तुम्हारे लिए बहुत हानिकारक होगा, तुम हिंदुस्तान छोड़ दो। हिंदुस्तान पॉर्न के लिए नहीं है, ये माता सीता की भूमि है, ये सूर्पनखाओं की भूमि नहीं है। तो और उसने सूर्पनखा को किसने हिंदुस्तान में लाया? आपको दिखाते हैं, ये है महेश भट्ट। नाम भी फर्जी है, काम तो फर्जी है ही। देखिए खूबसूरत खातून तो है वो, ये मासूम चेहरा है, एक उसकी एक मीठा परसोना उनका है। अब देखना यह है कि क्या वो अपनी गहराइयों को, देखिए एक मैजिकल खूबसूरत एक पॉर्न स्टार के इमेज के पीछे, देखिए खूबसूरत खातून तो है वो, ये मासूम चेहरा है, एक उसकी एक मीठा परसोना उनका है। अब देखना यह है कि क्या वो अपनी गहराइयों को, देखिए एक मैजिकल खूबसूरत एक, देखिए खूबसूरत खातून तो है वो, ये मासूम चेहरा है, एक कंट्रोवर्शियल है, उसकी ऑडियंस का एक बेस है और जिंदा अनुभव उसके अंदर है जो बारूद का काम कर सकती है अगर उसको सही तरह इस्तेमाल किया गया। मैं तो बहुत सही मानता हूँ क्योंकि मैं उसकी चॉइस को नीचे नज़र से नहीं देखता। वो पॉर्न स्टार है, एक अचीवर है, उसकी अपनी चॉइस है और मैं उसको अपने प्रोडक्ट बेच के पोटेंशियल के अनुसार परखूँगा। अगर वो मेरी फिल्म में जो हम एक्सपेक्ट करते हैं उसको डिलीवर कर पाएगी तो हम उसको सराहेंगे, अगर नहीं करेंगे तो हम उसे रिजेक्ट कर देंगे। I don't think I'm looking for the sex component in this film only. That is the given. When you take a porn star, that minimum erotica has to be there in Jism too. That's the given part of the business. But what I'm looking for is the depth. ये महेश भट्ट महाशय ये कह रहे कि वो बारूद है। कुसुम लता जी, जब हिंदुस्तान के तरफ पाकिस्तान बारूद भेज रहा है, जब चाइना बारूद का ढेर बना रहा है, जब रोहिंग्या बारूद लेकर आ रहे हैं, जब बांग्लादेशी बारूद पर बैठे हुए हैं, नक्सलवादी बारूद फैला रहे हैं, जिस देश के टुकड़े करने के लिए इतना बारूद बिछा हुआ है, उससे देश को जिन युवाओं ने बचाना है, उन युवाओं के लिए इस सनी लियोन का बारूद ये गंदा आदमी लेकर आया है। क्या कहेंगे आप? ये युवकों के लिए जितना बारूद है उससे ज़्यादा स्त्रियों के लिए है। छोटी बच्ची, बड़ी बच्ची, वृद्ध स्त्रियां, स्त्री के शरीर का सम्मान नष्ट करने का मीडिया है पोर्न। और जब स्त्री का शरीर वॉयलेंस का इंस्ट्रूमेंट बनता है तो स्त्री ज़्यादा भोगेगी, पुरुष तो हिंसक पशु के रूप में आकर स्वयं को नष्ट करेंगे ही। लेकिन इसके विरोध में सबसे अधिक खड़े होना है तो स्त्रियों को खड़े होना है। अभी भारत में इसलिए ये षड्यंत्र क्या है ये समझना जरूरी है। आपको दिखाते हैं, देखिए। ऊपर से मैं भी हॉट, आजा साथ लगा ले मेरे 2 टकीला शॉट। हॉट समर, ऊपर से मैं भी हॉट, आजा साथ लगा ले मेरे 2 टकीला शॉट। भारत में सनी लियोनी को लाने का षड्यंत्र बहुत ही भयानक है। पॉर्न लॉबी के लिए भारत एक बड़ा बाजार है। कर ले थोड़ी नादानियां, होठों पे मनमानियां, कर ले थोड़ी नादानियां। भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या में युवा हैं।
आने वाले वक्त में भारत का युवा ही शीर्ष पर होगा। ऐसे में भारत के युवा की मानसिकता बदलना बेहद जरूरी था। भारत के युवा को भारतीय आदर्शों और संस्कृति से काटने का ये सबसे कारगर हथियार होता दिखाई दे रहा है। भारतीय युवाओं को पथभ्रष्ट करने और अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए कोई भारतीयों जैसा लगने वाला चाहिए था। ऐसे में सनी लियोनी सबसे परफेक्ट थी। सनी लियोनी की जड़ें भारत में हैं और इस बात को जोर शोर से उठाया गया। I was born as Karanjit Kaur Vora. सनी लियोनी को ऐसे पंजाबी समाज से दिखाया गया जो भारत में आधुनिक माना जाता है। 2012-13 में सनी को भारत लाने के लिए प्लेटफॉर्म चुना गया बिग बॉस को। बिग बॉस तो वैसे भी विदेशी संस्कृति को बढ़ाने और अश्लीलता परोसने के लिए ही लाया गया था। हेलो दुनिया, वेलकम टू बिग बॉस सीजन 5। अब बिग बॉस में सनी लियोनी की मुलाकात होती है षड्यंत्रकारी महेश भट्ट से। महेश भट्ट सनी लियोनी से बिग बॉस में मिलने जाते हैं। बिग बॉस में ही सनी लियोनी को फिल्म का ऑफर दिया जाता है दुनिया को दिखाने के लिए, जो पहले से ही स्क्रिप्टेड था। Inside the house. Do that. Louder. महेश भट्ट की बेटी फिल्म प्रोड्यूसर बनती है। फिल्म प्रोड्यूस करने के लिए सारा पैसा पॉर्न लॉबी से आता है। वहीं महेश भट्ट हर जगह जाकर सनी लियोनी का प्रमोशन करते हैं। ऐसे में लगातार युवाओं को पॉर्न से जोड़ने की कोशिश होती रहती है। भारत में 2012-13 के बाद पॉर्न देखने वालों की संख्या में अचानक से बूम आ जाता है। पॉर्न व्यवसाय अचानक से भारत में युवा लड़के लड़कियों की पसंद बन जाता है। युवा लड़के लड़कियों को पॉर्न वीडियो बनाने के ऑफर दिए जाते हैं क्योंकि भारतीय पॉर्न स्टार्स के नाम पर उनकी मांग बढ़ने लगती है। कर ले सब्र, you silly boy, कोई तो रीजन है मैं तुझसे मिली बॉय। थोड़ा कर ले सब्र, you silly boy, कोई तो रीजन है मैं तुझसे मिली बॉय। तेजी से पैसा कमाने की चाहत रखने वाले युवा पॉर्न षड्यंत्रकारियों के चंगुल में फंस जाते हैं। अब युवा चाहकर भी उससे बाहर नहीं निकल पाते। ये युवा या तो आत्महत्या करते हैं या फिर अपने परिवार और देश को छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे में जो युवा भारतीय आदर्श स्थापित करने वाला होता है, आज वो मुंह छिपाकर जीने को मजबूर है। लेकिन षड्यंत्रकारी अपने षड्यंत्र को लगातार धार देने में लगे हुए हैं। देखिए, खूबसूरत खातून तो है वो, ये मासूम चेहरा है, एक उसकी एक मीठा परसोना उनका है। अब देखना यह है कि क्या वो अपनी गहराइयों को, देखिए, एक मैजिकल खूबसूरत एक पॉर्न स्टार के इमेज के पीछे एक व्यक्ति है अंदर। इसका एहसास तब होता है जब हम पॉर्न व्यवसाय पर नजर डालते हैं। 2017 में भारत में पॉर्न वीडियो देखने में बूम आने की वजह से व्यापार 3 गुना बढ़ गया है। पॉर्न षड्यंत्रकारियों का षड्यंत्र कामयाब होता नजर आ रहा है। वहीं हम अब भी इस षड्यंत्र के खिलाफ चुप बैठे हैं। हॉट समर, ऊपर से मैं भी हॉट, आजा साथ लगा ले मेरे 2 टकीला शॉट। हॉट समर, ऊपर से मैं भी हॉट, आजा साथ लगा ले मेरे 2 टकीला शॉट। इस पूरे षड्यंत्र का बहुत तरीके से राखी कैसा जवाब देती है, देखिए। पॉर्न स्टार को भगवान बना दिया है हिंदुस्तान की जनता ने, पॉर्न स्टार को भगवान बना दिया है। तो मैं अपने हिंदुस्तान की लड़कियों को बचाना चाहती हूँ, इसलिए कहते हैं ना कि पॉर्न स्टार का सामना करने आई हूँ और धमाका करूँगी अभी। और पॉर्न स्टार वर्सेस रॉक स्टार। हाँ, पॉर्न स्टार्स वर्सेस रॉक स्टार, राइट। देखिए, इस साल का मेरा रेजोल्यूशन यही है कि जो पॉर्न स्टार को भगवान बनाया है हिंदुस्तान की जनता ने, उसकी बैंड बजानी है। और यहाँ पे तो बगैर कपड़ों के टब में बैठे बगैर कपड़ों के जो पॉर्न स्टार्स हैं वो डांस कर रहे हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो कि हिंदुस्तान की संस्कृति को सूट नहीं करती है और सेंसर बोर्ड उनके सामने झुक जाती है। दिस इज़ रेडिकुलस। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इस बात के लिए, बट ईश्वर करे सेंसर बोर्ड में अच्छे लोग आए और सबको एक तरीके से ही तोले या जज करें। लोग जबरदस्ती के यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। पसंद क्या करेंगे? बगैर कपड़ों के तो हर किसी को पसंद आता है, उसमें क्या पसंद करोगे आप? वो आप भी कर सकती हैं वो तो। नहीं, वो हम नहीं कर सकते। हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति में ही हम नहीं करेंगे। हम सामने पॉर्न स्टार
जो सामने है हम उनके पॉर्न स्टार बन के नहीं कंपटीशन करेंगे, हम टैलेंट दिखाकर, हम टैलेंट दिखाएंगे, हम डांस दिखा के ही लोगों के जनता का दिल जीतेंगे। हम लॉलीपॉप खा के जनता का दिल डेफिनेटली नहीं जीतेंगे और ना ही लॉलीपॉप खिलाएंगे। मैं राखी सावंत आई हूँ लीला को गीला करने, यू अंडरस्टैंड, लीला को पूरा गीला कर दूंगी। अब देखिए मैं इंडियन लड़की हूँ, मैं पॉलिटिक्स में भी आई, अब ये सब कुछ मुझे पहनने के लिए उसी ने मजबूर किया, सो आई एम हियर। और उससे ज़्यादा हॉट लग रही है, ज़्यादा हॉट। यू सनी लियोनी, यू गेट लॉस्ट फ्रॉम माई इंडिया, ओके, यू जस्ट गेट लॉस्ट फ्रॉम माई फिल्म इंडस्ट्री, दैट्स इट। तुम उधर जाके अपना जो लॉलीपॉप खाना है लॉलीपॉप खाओ, जो करना है वो करो, ओके, नॉट हियर, ओके। सनी लियोनी को आप भारत के किसी गांव में चले जाइए, वहाँ कोई नहीं जानता सनी लियोनी, लेकिन किसी गांव में ढानी में जाके पूछ लीजिए कि राखी सावंत, हर बच्चा जानता। बिल्कुल, थैंक यू सर। तो कोई कंपेयर नहीं है सनी लियोनी राखी का, कोई। क्या कुछ और कंपेयर करना चाहते तो वो बात अलग है। अगर आप सीधी बात में अगर आप कहना चाहते हैं कि मैं सनी लियोनी को भगाना चाहती हूँ यहाँ से, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इंडिया से मैं भगाना चाहती हूँ। मैं पॉलिटिक्स बिल्कुल छोड़ चुकी हूँ और मैं फिल्म इंडस्ट्री में आ गई हूँ। अब मैं यहाँ पे धमाका करूँगी और सनी लियोनी की फ्लाइट की टिकट उसके हाथ में दूंगी, वो जहाँ से आई थी उसे भेजने के लिए। आप ये समझ सकते हैं, हालांकि इस कंपटीशन में हिंदुस्तान का फ़ायदा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं राखी का कम से कम इसके लिए तो जो विरोध करता था, फिर भी उसकी बाइट इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये कह रहे हैं कि मैं उसके जैसा पॉर्न तो नहीं कर सकती। जब ये बात सुदर्शन ने उठाई तो देश भर में इसका विरोध शुरू हुआ। मुंबई में क्या हुआ देखिए। साथ अभी विश्व हिंदू परिषद की महिला विंग की दुर्गा वाहिनी की संयोजिका है शीतल निकम, हम उनसे जानते हैं कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस विषय के ऊपर, उनकी क्या राय है। शीतल जी बताइए, किस तरीके से आप ये पूरे मामले को, ये पूरे विवाद को देखते हो? देखिए, इनका तो काम ही ऐसा है, सेफ सेक्स के लिए कॉन्डोम यूज़ करना है, तो आपको हमारे हिंदू धर्म के इवेंट मिले, दूसरे कुछ मिले नहीं, ये विषय नहीं हो सकता ना कि गरबा में आइए तो ये यूज़ कीजिए। इसका मीनिंग क्या है? यानी हमारे धर्म के जो जितने भी इवेंट्स है, उत्सव है, उसको आप बदनाम करना चाहते हो। तो यहाँ पे रहना है और ऐसी चीज़ें करनी है तो हमारे भावनाओं से हमेशा का खिलवाड़ है आपका। हम लीगली आपके ऊपर एक्शन लेंगे या महिला आयोग से। हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट बरखा त्रेहान जी जुड़े हैं। बरखा जी, आपके पहले हम आपको दिखा रहे थे कि कैसे केरला में लाखों की भीड़ सनी लियोनी को देखने आ रही है, कैसे लाखों लोग उसको, करोड़ों लोग उसको फॉलो करते हैं। और भारत में तो प्रधानमंत्री से भी ज़्यादा गूगल पे वो सर्च होती है। अभी राखी सावंत कह रही थी कि इनको भगवान बना दिया है लोगों ने। कैसे आखिर इतने गंदे लोग भगवान बनते हैं? बरखा जी, सबसे पहले मैं तो सुरेश जी आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि जो हमारी सभ्यता और संस्कृति को ख़राब करने वाली पॉर्न एक्ट्रेस है, आपने इनके खिलाफ एक अभियान छेड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद सुदर्शन का इसके लिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारी गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि वो ऐसी महिला को कैसे वीज़ा दे सकते हैं। उनको इस देश से निकालना चाहिए जो हमारे युवकों को ख़राब कर रहे हैं, जो ऐसे संस्कार हैं हमारे, उनको मिटा रहे हैं उन संस्कारों को। ऐसी हमारी सुषमा स्वराज जी को ये मेरी ओर से एक संदेश है कि वो इस पे कोई ज़रूरी कार्रवाई करें। और जो विमेन एनजीओज़ हैं और जो बहुत सारी संस्थाएं हैं विमेन के लिए काम करती हैं, उन्हें देखना चाहिए ये कैसे हमारे संस्कारों को खारिज कर रही हैं, कैसे हमारे संस्कारों को ख़त्म कर रही हैं। इसके लिए बहुत ज़ोरों शोरों से काम करके इन्हें भगाना चाहिए। हमारे देश में बरखा जी, ये भी पता नहीं है कि इसके पास वीज़ा कब तक का था। ये जब आई थी उसके बाद ये लगातार आ रही है, खरबों रुपए कमा रही है। नुकसान करे हो तो अलग, लेकिन वीज़ा वैलिड है क्या? नहीं। कनाडाई नागरिक है, भारत में इतने लंबे समय से कह रहे कैसे रह रही है? या भारत ने, पिछले सरकार ने कहीं इसको भारत की नागरिकता तो नहीं दी है? ये सब कुछ सुषमा स्वराज जी को देखना चाहिए। वो हमारी फॉरेन मिनिस्टर है, उन्हें इस बारे में हस्तक्षेप ज़रूर करना चाहिए। मैं महिला आयोग से भी कहूँगी कि वो भी ज़रूरी है इसमें हस्तक्षेप करें और ज़रूरी है इनको यहाँ से भगाना, नहीं तो हमारे युवक दिन प्रतिदिन और बुरा हाल होता जाएगा उनका।
उनका अभी भी मन, बहुत सारी, मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही पढ़ा था कि CBSE वालों ने तो अपनी एडवाइजरी में लिखा है कि प्लीज़ बॉर्न अपने बच्चों को समझाइए कि पॉर्न ना देखें। लेकिन बच्चों को समझाने से नहीं होगा, अगर इनका इजीली एक्सेस मिलता रहेगा तो बच्चे तो देखते रहेंगे और उनकी पढ़ाई पे बहुत असर पड़ता है। तो हमारी गवर्नमेंट चाहेगी कि जो युवा पढ़ लिख करके इंजीनियर, डॉक्टर्स और बड़ी बड़ी पोस्ट पे जाते हैं वो ऐसे अपनी क्षमता को ख़त्म कर लें? बिल्कुल, और इसलिए हमको इस पूरे मैटर को भी समझना जरूरी है कि आखिर दुनिया भर में कौन इसको देखता है, क्या गणित है। देखिए, गूगल पर अश्लील सामग्री वाले टॉप 6 शहर भारत के पुणे, मुंबई, हावड़ा, उन्नाव, अब बेंगलुरु में है। रेप से जुड़ी चीजें सबसे ज्यादा कोलकाता के लोग खोजते हैं, उसके बाद हावड़ा, दिल्ली, अहमदाबाद और पुणे के लोग देखते हैं। मेरा सोना सा मुखड़ा है मून का टुकड़ा, कह देने तारे, कह देने सारे, कह देने तारे, कह देने सारे, मरते हैं मुझ पे हो यार कवारे, एक आंख मुझ पे दूजी कुर्ती के हुक पे। चाइल्ड पॉर्न देखने में सबसे आगे यूपी के छोटे शहर उन्नाव के लोग हैं। मालूम हो कि गूगल ट्रेंड के ये आंकड़े एक खास यूजर ग्रुप के आधार पर लिए गए हैं। दुनिया भर में साल 2015 में 4,39,84,86,580 घंटे पॉर्न देखने में खर्च हुए हैं। पॉर्न देखने वालों में 41% के साथ अमेरिकी पहले नंबर पर रहे। इस कड़ी में ब्रिटेन दूसरे नंबर पर और कनाडा को पछाड़ते हुए भारत तीसरे नंबर पर रहा। पिछले साल एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में पॉर्न देखने वाली महिलाओं की संख्या बढ़ रही है। पॉर्न देखने वाले लोगों में महिलाओं की संख्या करीब 30% है। वहीं देश में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की संख्या 40 करोड़ से ज्यादा है। इसमें से करोड़ों लोगों के लिए स्मार्टफोन ही इंटरनेट तक पहुंचने का तरीका है। कौन कितना समय वो पॉर्न वेबसाइट पर बिताता है ये तो पता नहीं लगता, लेकिन जैसे जैसे स्मार्टफोन पर डेटा की कीमत कम होती जाएगी वैसे वैसे पॉर्न देखना और बढ़ गया है। अब ये सिक्योरिटी के लिहाजा से बहुत खतरनाक हो गया है। स्मार्टफोन पर पॉर्न देखना आसान भले हो गया हो, लेकिन जेब पर वो भारी पड़ रहा है। भारत में पॉर्न देखने के लिए स्मार्टफोन का इस्तेमाल करने वालों की संख्या 50% से ज्यादा है। केंद्र सरकार ने अश्लील करीब 3000 वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया है। पॉर्न स्टार सनी लियोन बीते साल की तरह इस साल भी भारतीय यूजर्स की फेवरेट है। वहीं भारतीय सर्च ने पॉर्न स्टार मिया खलीफा दूसरे नंबर पर है। पॉर्न साइट पर वक्त गुजारने का ग्लोबल एवरेज टाइम मिनट 20 सेकेंड है। भारतीय यूजर्स का औसत इससे ज्यादा मिनट 30 सेकेंड का है। भारत में चाहे पॉर्न पर प्रतिबंध लगे या हटे, लेकिन पॉर्न देखने में भारतीय लोग पीछे नहीं हटे। मेरे पीछे हम दस्तार है, मेरे पीछे मेरे पीछे मेरे पीछे हम दस्तार है, मेरे पीछे मेरे पीछे मेरे पीछे हम दस्तार है, मेरे पीछे मेरे पीछे मेरे पीछे हम दस्तार है। साल 2015 से ज्यादा पॉर्न भारतीय लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था। साल 2015 में कनाडा को पीछे छोड़ते हुए अमेरिका और इंग्लैंड के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा पॉर्न देखने वाला देश बन गया है। वहीं अमेरिका में औसतन पॉर्न देखने वालों की संख्या 11 सेकंड, भारत में औसतन पॉर्न देखने वालों की संख्या 9.5 मिनट। यह आंकड़ा पिछले साल के आंकड़ों से 1 मिनट ज्यादा। हमने पाया कि पॉर्न हब वेबसाइट पर आने वाले ज्यादातर लोग पॉर्न हब वेबसाइट पर आने के लिए पॉर्न स्मार्टफोन और टैबलेट पर देख रहे हैं। पॉर्न हब पर 2015 में 21.2 अरब बार विजिट किया गया, यानी हर मिनट इस वेबसाइट पर 40,000 लोग पॉर्न देखे। इस वेबसाइट पर 2 करोड़ 10 लाख पॉर्न देख रहे थे। पॉर्न हब के साइट को स्मार्टफोन पर 53% लोगों ने देखा। पॉर्न हब की साइट को पिछले साल के आंकड़ों से स्मार्टफोन पर 45% अधिक लोगों ने देखा। दुनिया भर में पॉर्न हब की साइट को लेकर 36% लोग अब डेस्कटॉप पर देखते हैं। पॉर्न हब पर सबसे कम वक्त बिताने वाले देशों में क्यूबा, मंगोलिया, कजाकिस्तान है। साइट में सबसे ज्यादा बिताए जाने वाले समय रात 9 बजे से लेकर आधी रात के बीच। शाम 4 बजे के बाद एकाएक यूजर्स की संख्या बढ़ने लगती है, जो कि रात के खाने के वक्त तक बढ़ती रहती है।
गेस्ट पैनल के पास चलते हैं। बरखा जी, आखिर हिंदुस्तान जैसे सुसंस्कृत देश में इतना बड़ा आंकड़ा, और ये तो 2015 के आंकड़े, नए आंकड़े ये बताते हैं कि इंटरनेट की भारत में जो गति बढ़ी है, 3G से 4G हुआ, उस 4G के बाद इनकी संख्या दुनिया में सर्वश्रेष्ठ सबसे ज़्यादा हो गई है। बिल्कुल, ये इतना इजीली एक्सेसिबल है और ये इतनी जल्दी, जैसे ही खोलिए ये पॉर्न इतनी जल्दी खुलता है और इतने लोग इसके देखने के इतना शौकीन होते जा रहे हैं, तो उनकी कार्य क्षमता इतनी कम होती जा रही है इसी वजह से। और हमारी गवर्नमेंट, मुझे ये नहीं समझ आ रहा क्यों नहीं बैन कर पा रही, इसको बैन क्यों नहीं कर पा रही, कैसे इतनी इजीली एक्सेसिबल है। इवन मेरी जानकारी में तो जहाँ पे गवर्नमेंट ने इन पॉर्न साइट्स को बैन किया है, वहाँ पे भी इनका एक्सेस बहुत आसान है, बहुत तरीके हैं जिससे इनको एक्सेस किया जा सकता है। गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए। मेरी अपील है हमारे प्रधानमंत्री जी से कि वो ज़रूर इस बारे में सोचें कि क्या हमने अपने युवा को देश की प्रगति में काम करने में लाना है या इन पॉर्न साइट्स से बिल्कुल युवाओं का देश हम एक तरफ कहते हैं, दूसरी तरफ उन युवाओं को ये उनके हाथ और कान और दिमाग सब कुछ बिजी रखते हैं। हम तो काम नहीं दे पा रहे, ये उनको काम में लगा चुके हैं। हम अगला पैकेज आपको दिखाते हैं कि भारत और दुनिया में इस व्यवसाय की क्या स्थिति है। लेकिन उसके पहले मैं स्वामी ओम के पास चलता हूँ, बिग बॉस के स्वामी ओम। आखिर ये सब कुछ हिंदुस्तान में लाने में बिग बॉस जैसे शो ही सबसे बड़ा हथियार के रूप में साबित हुए हैं। आखिर क्यों गए आप बिग बॉस जैसे गंदे शो में? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और ये बात बिग बॉस के घर में भी बार बार मैंने कहा, यहाँ तक कि जो लड़कियाँ वहाँ पे अंडर गारमेंट्स में घूमती थी उसका मैंने विरोध किया। सलमान खान मेरे से बहुत बार लड़े। यहाँ इससे पहले आपको ध्यान होगा कि हरियाणा की एक लड़की मलिका सहरावत पॉर्न बांट रही थी, उसको भी लेकर के महेश भट्ट ने मर्डर जैसे कई फिल्में बना करके नग्नता का प्रदर्शन किया था। उसके बाद मलिका को भी मैंने ये बात समझाई थी कि बेटी ये हिंदुस्तान पॉर्न फिल्मों के लिए नहीं है, ये माता जगन माता सीता जी की भूमि है, तुम ये सब बंद करो। और परमात्मा की कृपा से आज वो बहुत हद तक कम कर चुकी है। आखिर जिस देश में 1000 साल मुगल तमाम आक्रांताएं, दुनिया का कोई लुटेरा ऐसा नहीं रहा जो हिंदुस्तान में नहीं आया, उसके बाद ब्रिटिशर्स, उसके बाद ये 70 साल, ये जितना नुकसान नहीं कर पाए उससे ज्यादा नुकसान ये पॉर्न इतना कैसे कर गया, इतने ज्यादा लोग कैसे देख रहे हैं? भाई इसके लिए तो सीधी तरीके से सरकार जिम्मेदार है। इस इलेक्ट्रॉनिक्स के समय इसको कंट्रोल करने की विधाएं भी तो उपलब्ध हैं। बिल्कुल हैं। तो उसको सरकार कर क्या रही है? और आश्चर्य आपके इस शो में आकर मुझे ये हो रहा है कि सब 2014 के बाद हो रहा है। हमारे इतने पावरफुल प्राइम मिनिस्टर हैं, मोदी, अमित शाह की जोड़ी है, संघ है, इसके बावजूद सब खुली छूट चल रही है। मुझे तो आज पहली बार आपके शो में आके ये जानकारियाँ मिल रही हैं। बिल्कुल, हम आपको ये भी दिखाते, हम आपको पहले दिखाते कि इसके पीछे का अर्थ कारण क्या है, समझ लीजिए। ये दुनिया पित्तल दी, ये दुनिया पित्तल दी, ये दुनिया पित्तल दी। पॉर्न इंडस्ट्री दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला बिजनेस है। हालांकि कई देशों में ये वैध है और कई देशों में अवैध। वहीं नॉर्थ कोरिया और ईरान में पॉर्न देखते या फिल्माते हुए पाए जाने पर मौत की सजा मिलती है। वहीं 2017 में पॉर्न व्यवसाय 3 गुना बढ़ गया। 2017 में पॉर्न इंडस्ट्री में अचानक से बूम आया क्योंकि इंटरनेट रेट सस्ते हुए हैं। 2017 में पॉर्न व्यवसाय 3,900 करोड़ का हो गया, जो 2016 में 15 करोड़ का था। अचानक से पॉर्न इंडस्ट्री का बूम दुनिया को चकित कर रहा है। जिन देशों में सबसे ज्यादा हार्डकोर पॉर्न वीडियो रिकॉर्ड किए गए हैं, उन देशों में सेक्स क्राइम रेट बढ़ा है। पॉर्न इंडस्ट्री से प्राप्त होने वाली आय फुटबॉल, बास्केटबॉल और बेसबॉल इंडस्ट्रीज को मिलाकर होने वाली आय से कहीं ज्यादा होती है। पॉर्न इंडस्ट्री में ज्यादातर लोग भयानक रोगों के शिकार हो रहे हैं। पॉर्न इंडस्ट्री में जो लोग शामिल होते हैं उनकी सुरक्षा का ख्याल नहीं रखा जाता। अमेरिका में पॉर्न इंडस्ट्री के कलाकारों ने फिल्म मेकरों के खिलाफ रैली निकाली। I love face sitting. You know, come and join us today. लेकिन किसी ने उनका साथ नहीं दिया।
दुनिया में हर वक्त 4 करोड़ लोग पॉर्न देख रहे होते हैं। इंटरनेट पर कुल डाउनलोड में से 40% पॉर्न कंटेंट डाउनलोड किया जाता है। इस प्रोफेशन में महिलाओं को आदमियों से ज्यादा पैसे दिए जाते हैं। अब इसके खिलाफ क्या किया जाए? जो करना चाहिए वो मुंबई में जब किया गया तो क्या उन्होंने कहा, देखिए। आपने भी 2015 में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था। अब की उसकी हरकत के ऊपर आप किस तरीके से आपकी विरोध कर रहे हैं, आप कड़ा विरोध करने वाले हो? जी, पहले तो मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि नवरात्र ये जो है वो अपना हिंदू धर्म का क्षण है, वो एक व्रत है और महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इस क्षण में या इस उत्सव में ऐसे प्रकार के जो विज्ञापन है, ऐसे प्रकार के जो हरकत सनी लियोन ने की है वो बहुत ही गलत है। जो गुजरात के अपने कार्यकर्ता है रणरागिणी शाखा के, तो उन्होंने गुजरात के महिला आयोग में उन्होंने तकरार भी दर्ज की है कि उसके ऊपर सनी लियोन के ऊपर जो कंपनी है उसके ऊपर और जो मालक है उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। सनी लियोनी के खिलाफ लोगों ने महिला आयोग के वेबसाइट पर जाकर अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कराना शुरू किया है। हमने भी महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्षा से बात की है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में भी बात हुई है। साथ साथ में गोवा के महिला आयोग के अध्यक्ष का अभिनंदन करना चाहिए, जिन्होंने अपने पूरे राज्य में कहीं पर भी खुले में कंडोम के विज्ञापन को बैन किया है, कानूनी तौर पर हटा दिया है। और यही हम देश भर के बाकी लोगों से भी चाहते हैं। इसका विरोध करने का एक और तरीका जंतर मंतर पर भी दिखा, देखिए। सनी लियोनी का विभिन्न स्तरों पर ऐसा विरोध होना जरूरी है। ये आग अब लग चुकी है, देश भर में इसका विरोध हो रहा है। अपनी जगह पर भी सनी लियोनी के खिलाफ बोलिए। कई लोगों को लगता है कि हम सनी लियोनी के खिलाफ बोलेंगे तो लोग शर्म आती है, लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि गंदगी को साफ करने के लिए आपको ये डर मन से निकालना पड़ेगा कि आपके शरीर पर लग सकती है। आखिर आपने सफाई का काम अगर लिया है तो आपको ये हाथ में लेना पड़ेगा। मैं तीनों अतिथियों के पास केवल 5-5 सेकंड के लिए चलता हूं। एक उपाय क्या स्वामी ओम? उपाय देखिए, इसका सीधा सीधा उपाय ये है कि सनी लियोनी और महेश भट्ट को इस देश से फौरन निष्कासित किया जाए। बिल्कुल, सनी लियोनी को इस देश से बाहर निकलना पड़ेगा। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है महिला आयोग से, इस केस के बाद महिला आयोग ने क्या एक्शन लिया? मुझे इसका जवाब चाहिए, चाहे वो दिल्ली महिला आयोग हो, चाहे मुंबई, चाहे गुजरात, देश भर की सारी महिला आयोग क्यों ना हो। हाँ जी, कुसुमलता जी, उपाय? ये काम सरकारों का है। सरकारें हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकती हैं, और अगर अभी तक कुछ नहीं किया है तो धिक्कार और शर्म की बात है। बिल्कुल, और इसलिए आपका धिक्कार भी आपका आने वाला कल करेगा, आपका परिवार करेगा, आपका बच्चा करेगा, अगर आज आप नहीं जागेंगे। और इसलिए बेखौफ होकर सनी लियोन का विरोध करिए। सोशल मीडिया पर हमने बैन सनी लियोन इस हैशटैग के साथ कैंपेन चलाया है, आप भी जुड़ जाइए। कल से हम और गति देंगे इसको, और हम चाहेंगे कि आप अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाइए और सनी लियोनी के खिलाफ भी एफआईआर करिए। अगर पुलिस स्टेशन नहीं लेता है तो हमको फोन करिए, हम आपको कानूनी सलाह देंगे और आप कोर्ट में जाकर भी ऐसी कंप्लेंट कर सकते हैं। इस अभियान को, आज के शो को केवल रोक रहे, अभियान को कल भी जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। महेश भट्ट इस बात के लिए संघर्ष कर रहे थे कि भारत में पॉर्न फिल्म क्यों नहीं बन सकती। खूबसूरत खातून तो है वो। You Sunny Leone, you get lost from my India, okay? You just get lost from my film industry.